गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में जिसे कहते हैं नरेशन। नरेशन जो है क्लास 10th और 12th में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। क्योंकि उसका ये जो है उसमें जो है मैंने बताया है बेसिक्स की रूल्स कैसे चेंज होते हैं, उसमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सभी बातें जो है मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे नरेशन का एक टॉपिक जिसे बोलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इंटरगेटिव सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है हमारा होता है टू टाइप का। एक होता है एसनो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। ठीक, तो ये जो हमारे दो टाइप के होता है सेंटेंसेस होते हैं। एसनो टाइप में क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, हैड, विल, सैड एक्सेट्रा। यानी कहने का कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, शुड, ये सभी क्या होंगे अगर सेंटेंस के पहले आएंगे। ठीक, सेंटेंस के पहले जैसे मैंने लिखा इज ही राइटिंग अ लेटर। अब मैंने इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया है इज ही राइटिंग अ लेटर। ये हमारा क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। इसमें जो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इज आया है ये सेंटेंस के पहले आया है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वो हमारे पहले लग के आते हैं वो हमारे क्या होता है, यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस नो टाइप के। ठीक है, कौन से होते हैं, एस नो टाइप के। ठीक, और जो हमारे डब्ल्यू एच होते हैं इनमें क्या होता है, डब्ल्यू एच में इसमें क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डब्ल्यू एच लग जाएगा। जैसे व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट लगा के यहाँ पे वाई कर देंगे, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक, इस तरीके से जो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं इसमें देखिएगा यहाँ पे डब्ल्यू एच जो है वाई लगा हुआ है और जो हेल्पिंग वर्ब है बाद में आया है। इस तरीके से जो होते हैं डब्ल्यू सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके से जो होते हैं हमारे यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो थे हमारे एग्जांपल्स थे एस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप के एग्जांपल्स थे। तो एस डब्ल्यू एच टाइप में सेंटेंसेस वर्ड क्या क्या होता है, इसमें जैसे हमारा आ जाएगा व्हाट मींस क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, whose किसकी, which कौन सा, who कौन, एक्सेट्रा। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसे जान लिया क्वेश्चन वर्ड की यस नो टाइप क्या होता है और डब्ल्यू टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नरेशन के एक्सेप्ट में कि इनको कैसे यूज करते हैं, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, अब जहां पे भी आप देखें नियम को समझिएगा, जो भी हमारा एसनो टाइप होगा, ठीक है, जो सेंटेंस हमारा होगा एसनो टाइप में होगा उसमें क्या करेंगे हम, ठीक, एसनो टाइप में, एसनो में नंबर पहला नियम क्या लगेगा इसमें, जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा है, जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा है उसके स्थान पे क्या लगाएंगे हम, इफ या, ठीक, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं
इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा पे, ठीक। अभी क्या करेंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे इसको कैसे होता है और क्यों कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे ये तो फर्स्ट नियम है, ठीक, एसनो टाइप का, ठीक। और जो होता है WH में इसी के रूप में देखते चलिएगा WH में क्या होता है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WH का वही शब्द कंजक्शन का काम करने लगता है, ठीक। जो WH का सेंटेंस में आएगा, जैसे व्हाट आ गया तो क्या करेंगे, उसे कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस क्या करें WH सेंटेंस को ही वहां पे लिख देंगे, ठीक। जैसे लिखा हुआ है he said to me, he said to me what have you got in your bag, ठीक। ये सेंटेंस है, इसमें जो आया हमारा WH सेंटेंस, ये जो हमारा WH सेंटेंस है, ठीक। तो कहने का सेंस वही है कि जहां पे भी WH सेंटेंसेस आएंगे वहां पे क्या करेंगे हम कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम कोई भी कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे जो है WH सेंटेंस को ही हम रखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे WH का वर्ड आया था, WH को ही हमने रख दिया कंजक्शन के स्थान पे, ठीक। इधर का सेंटेंस अलग हो गया, इधर का सेंटेंस अलग हो गया, तो बीच में क्या आ गया, कंजक्शन के रूप में यहाँ पे लिंक कर रहा है, ठीक। कॉमा तथा इन्वर्टेड को हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो था यस नो टाइप के कंजक्शन यूज करने का, और जो था WH टाइप के कंजक्शन का यूज करने का, ठीक। ये तो हमारा फर्स्ट नियम है, ठीक। और क्या करते हैं, सैड या सैड को किसमें बदलते हैं, आस्क या इंक्वायर में बदलेंगे, किसमें, आस्क या इंक्वायर में बदलेंगे, ठीक। सेकेंड वही जो मैंने लिखा था इफ या वेदर का यूज कब करते हैं, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो ये तो थे दो नियम, ये हो गए। अब बाकी जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस को मैं फर्स्ट वाले दिन बताया कि कैसे चेंज होता है, तो फिर देखिए यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट में आता है कोई भी चीज, प्रेजेंट में आएगा तो पास्ट में बन जाएगा, ठीक है, किसमें बन जाएगा, पास्ट में, चाहे पास्ट से प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब जाएंगे तो चले जाएंगे पास्ट फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बनाया, यहाँ पे हैव है, तो हैव हमारा है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पे बन गया है परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट का, हैव से हैड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, चेंजेस होते हैं। और जो विल शैल इन सब का होता है, विल का शैल देखिएगा, विल का गुण हो जाता है, शैल का शुरू होता है। कहने का सेंस ये है कि जो विल और शैल होता है, ये जो हमारा यूज होता है मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होता है, ठीक। मॉडल वर्ब में क्या होता है, जैसे कैन है तो कैन का जो हमारा बन जाता है कुल बन जाता है, कैन का कुल, और मे का क्या बन जाता है, मे का माइंड बन जाता है, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट से पास्ट में वो चले जाते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, ठीक। तो ये भी प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर था, चला गया, ऐसा यानी कि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट का जो पास्ट बनता है विल का बुल हो जाता है, ठीक, शैल का शुरू हो जाता है, कैन का बुल हो जाता है, मे का माइंड हो जाता है, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, कैसे हमारे चेंज होते हैं, ठीक। तो ये तो थे चेंजेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे ये होता है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल है ही सेड टू मी, ठीक। हाँ, एक और नियम इसमें बनता है कि पर्सन कैसे चेंज होते हैं, ठीक। पर्सन चेंज मैंने उस वाले वीडियो में बताया है अच्छे तरीके से, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक। जैसे हमारा है फर्स्ट पर्सन आई हो गया हमारा, ठीक, आई और बी, ठीक। आई और बी के जो भी होंगे, चलिए यहाँ डिटेल देख लीजिए आप, आई मी माई वी अस आर, यू योर, he him his, she her they them their,
ये जो हमारे प्रोनाउन है सभी, पहला जो होता है ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन जो हमारा बनता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट ये है, अगर कहीं पे माई और हमारा आई और बी के दिख जाएंगे, ये सभी छह में से एक भी अगर इस साइड दिख गया तो चेंज होगा यहाँ के सब्जेक्ट से, इससे। जैसे यहाँ पे आप इसमें नहीं है, अभी दिखा देंगे एग्जाम्पल में, ठीक। और सेकेंड है हमारा यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ठीक, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन चेंज होता है यहाँ से ऑब्जेक्ट से, ठीक। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये अक्सर क्या होता है समझ में नहीं आता है, ठीक। तो मी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू आया है, ठीक। अब यू को हमने चेंज किया है यहाँ पे मी से, तो हमारा क्या बन गया है, आई बन गया है। क्या बना है, आई, ठीक। यू को जब चेंज किया मी से तो हमारा क्या बन गया, आई बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी का हम लोग रखेंगे। ये था हमारा सब्जेक्टिव रूप में, इसलिए हमने क्या किया, सब्जेक्टिव रूप में रखा। अब जैसे यहाँ पे है हमारा पजेसिव रूप में, तो पजेसिव रूप में हमने क्या रखा है, माई रखा है, ठीक। इधर के जो वर्ड होते हैं हमारे पजेसिव होते हैं, और ये जो हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये हमारा पजेसिव। जो जिसमें रूप में रहेगा उसी रूप में इसको चेंज करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे पजेसिव रूप में था, हमने पजेसिव रूप में रखा है, ठीक। और यहाँ पे काम सब्जेक्टिव रूप में है, हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में रखा है, ठीक है। तो आई होप ये जो पर्सन चेंज हो रहे हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो आखिरी वाला जो पर्सन है, ये जो हमारे हैं थर्ड पर्सन, ठीक, थर्ड पर्सन, जो ये थर्ड पर्सन है, ये जो है नो चेंज, ठीक। थर्ड पर्सन नो चेंज कहने का सेंस है थर्ड पर्सन जो होते हैं वो बदलते नहीं, ठीक है, ये नहीं बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंजेस होंगे हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन्हीं में चेंजेस होंगे। तो चलिए एग्जांपल तुम समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये साइड टू मी, ठीक। अब साइड टू को किस में चेंज करता था, साइड या साइड टू को आस्क में चेंज करता था, आस्क में चेंज कर लिए। उसके बाद जो हमारा है कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना था हमें, तो कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या किया, व्हाट आया, तो व्हाट को कंजंक्शन के रूप में रखा हुआ है। अब हमारा बनता है सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है क्वेश्चन वर्ड था, ठीक। ये जो हमारा अब कंजंक्शन के तरह काम कर रहा है, तो कंजंक्शन जब भी होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो हमने यू यहाँ पे सब्जेक्ट था, यू को चेंज किया मी से, तो हमारा आई बन गया, आई हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो हमारा टेंस आया, यानी कि हैव को हमने चेंज किया हैड में, ठीक। उसके बाद बाकी जो है सब ने उसको रखना स्टार्ट किया। फिर आ गया यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक, पजेसिव रूप में, योर बैग, हाँ, यू बैग नहीं योर बैग, ठीक, तब जाके पजेसिव होगा। तो अब हमने इसको योर को चेंज किया, माई से हमारा हो गया माई बैग, ठीक। ये हमारा हो गया डायरेक्ट, ये था, ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट, ठीक। अब हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा सेकेंड, जैसे रवि सैड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, ठीक। रवि सैड टू मी, रवि ने मुझसे कहा था कि आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो अब इसको चेंज करें, रवि का रवि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट ही रहता है, ठीक। उसके बाद सैड टू जैसे ही आएगा इधर एक चीज ध्यान समझिए, इधर जो चेंज करेंगे तो सैड या सैड टू को बस चेंज करेंगे, और हम किसी को भी नहीं चेंज करेंगे। अगर हम कोई भी अगर चेंज करते हैं तो हमारे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ सैड या सैड टू को बस चेंज करेंगे, सैड या सैड टू को क्या करेंगे, आस्क में बदल देंगे। आस्क में बदल मी है तो मी ही वैसे ही रखेंगे। ऐसा नहीं भी हम कुछ भी चेंज कर देंगे, इधर से लाके चेंज करेंगे, नहीं है। अगर ऐसा करेंगे गलत होगा, बस यहाँ पे जो हमारा वर्ब है यही चेंज होगा, कुछ नहीं, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है क्या है, एसनो टाइप करेंगे हेल्पिंग से स्टार्टिंग में। तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होगा तो इसमें क्या करेंगे, कॉमा का इन्वर्टेड के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आप चाहे जो प्रयोग करें, चाहे इफ लर्न है तो आपको इफ ही प्रयोग कीजिए, चाहे वेदर लर्न है तो वेदर प्रयोग कीजिए। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि एक ही यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने इफ यूज कर लिया। उसके बाद हमारा यू आ गया, तो यू को हमने फिर चेंज किया मी से। जब मी से चेंज किया था हमारा आई बन गया। उसके बाद हमारा आया था क्या, आर आया था प्रेजेंट में, तो हमने क्या किया पास्ट में, तो पास हो गया, ठीक। यहाँ पर रीडिंग है तो रीडिंग, अब तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। अगला हमारा आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज।
ठीक, अब इसमें आ गया हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन आ रहा है, जैसे मैंने बताया था कि कैन का गुड, मेक का माइट और विल का गुड, शैल का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अब चेंज करेंगे सैड टू को, हमारा आस्क में होगा हिम है तो हिम ही रख दिए, कॉमन था इन्वर्टेड, तो कॉमन था इन्वर्टेड का हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ही लगाए। अब यहाँ पे ही कैसे बन गया, जो ये हमारा है यू हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है, तो लेकिन है क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदला हमारे इसके ऑब्जेक्ट से, तो जब ऑब्जेक्ट से बदला तो हिम था, तो हिम का हमारा सब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, ही, हिम से क्या बन गया ही, तो हमने यहाँ पे ही रखा, कैन को पूर्व में कर दिया, ठीक। उसके बाद टेल है तो टेल, अब यहाँ पे मी आया है, मी हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ये जाएगा इसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे आई है तो आई है, तो ऑब्जेक्टिव रूप में तो वही हमारा रहेगा, मी का मी रहेगा, ठीक। व्हाट है तो व्हाट, द टाइम इज टाइम, ठीक। तो बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, बस पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, और कुछ अदर भी चेंजेस होते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक। तो आई होप आप लोग इंटरोगेटिव को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे डू या डज आ जाए, ठीक। सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा he said to me, do you play cricket, ठीक। he said to me, do you play cricket, तो इस तरीके से सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पे डू आ जाए, डज आ जाए, डी आ जाए, ठीक, मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे ही है तो इसको बनाएंगे तो हमारा ही का ही रहेगा, सेड टू को आस्क में, आस्क मी का मी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा, तो हेल्पिंग वर्ब, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, ठीक। तो इसको भी क्या करेंगे, इफ लगा देंगे, ठीक। इफ लगा लिए, अब हमारा जाएगा सब्जेक्ट के पास, ऐसा नहीं डायरेक्ट अभी से लेंगे, तो अब आएंगे सब्जेक्ट पर, यू हमारा है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी है तो हमारा आई। अब आई है तो आई के साथ क्या लगता है, ठीक। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक, अफर्मेटिव है तो चेंज क्या हो जाएगा, पास्ट अफर्मेटिव में आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में आ जाएगा, तो आई प्ले का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म प्लेड, ठीक। उसके बाद क्या, क्रिकेट। अब ये थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा रहा हूं इसलिए क्योंकि जो हमारा ये प्रेजेंट से पास्ट में गया है, ठीक। तो हमारा जो होता है डू डज जो होता है, डू और डज, डू डज चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट का और ये हमारा है पास्ट का, और ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस में। अगर यहीं पे अगर नॉट होता, अगर हमारा डू नॉट या डज नॉट, डू या डज नॉट होगा तो हम क्या करते हैं, यहीं पे डिड नॉट में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर नॉट होता तो हम डिड नॉट यहाँ करते थे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक। अगर ये जो टेंसेस हैं, ये डू नॉट डज नॉट क्यों हो रहा है, अगर ये आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो आप मेरे टेंसेस वाले वीडियो देख सकते हैं, मैं उसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नरेशन में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चैनल पे नया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।